हाय फ्रेंड्स, हम मंडे सेवियर का सेकंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि हमारा जो यून होता है वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है और अपने फ्रेंड चाय यून हो से बात कर रहा होता है मैसेज के थ्रू। यून हो अपनी एक फ़ोटो क्लिक करके हमारे यून को भेजता है और कहता है मुझे पढ़ाई से नफरत है। और हमारा यून कहता है तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो। और यून हो पूछता है तुम क्या काम कर रहे हो। हमारा यून कहता है हाँ, मैं एक जनरल स्टोर पर काम कर रहा हूँ। यून हो थोड़ी बकवास बातें करता है, जिसे पढ़ने के बाद हमारा यून कहता है क्या तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करोगे, कस्टमर आ रहे हैं, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, बाय। ये कह के वो अपना फोन रख देता है और कस्टमर को कहता है वेलकम। हमारा यून उस कस्टमर को नोटिस करता है और कहता है इसके कान में भी वही छेद है। यून कहता है पता नहीं क्यों मैं उस बच्चे के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। यूवोन को हमारा यूंग बच्चा कह रहा है क्योंकि यूवोन से हमारा यूंग 2 साल बड़ा है। और यूंग यूवोन के बारे में खुद से शिकायत करता है और कहता है वो कमीना स्कूल की वर्दी पहनता है और कभी भी हमारी क्लास को सीरियस ही नहीं लेता। और कस्टमर आ जाते हैं और वो कहते हैं हे इसे भी डाल दो इसमें। हमारा यूंग उस कस्टमर को देखते हुए खुद से कहता है ये भी डरावना लग रहा है, क्या पता ये भी उसकी तरह ही बदमाश हो। अब हमारे यूंग का पार्ट टाइम जॉब खत्म हो जाता है, इसलिए वो अपने घर जा रहा होता है और आज के दिन के बारे में सोचता है जो स्कूल में उसके साथ हुआ और कहता है इसकी वजह से सबने मुझे स्कूल में नोटिस किया और सर ने भी मुझे पनिश किया। मुझे तो थर्ड ईयर के बाद सिर्फ शांति का जीवन जीना था। यूंग राइस बोल खाते हुए कहता है स्कूल के पहले दिन से ही मेरी किस्मत खराब चल रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उस बच्चे ने आज सुबह क्या कहा। खैर मुझे बस इतना करना है कि मुझे स्कूल में अजीब बच्चों से दूर रहना है। यूंग उसी के बारे में सोचता है और एक दो क्वेश्चन करता है, बोलता है लेकिन अगर वो कल फिर से मुझ पर हंसा या फिर उसने मुझसे फालतू चीजों के लिए झगड़ा मोल लिया तो क्या होगा। क्या मुझे उससे कहना चाहिए कि चलो हम अच्छे दोस्त बन जाए। मुझे ये बेचैनी पसंद नहीं जो मुझे महसूस हो रही है। काफी समय हो गया है जब से मुझे किसी ने ये दिखाया है कि वो मुझे पसंद नहीं करते, या यही वजह है कि मैं परेशान रहता हूँ। अब हमें स्कूल का सीन दिखाई देता है जहाँ पे हमारा यूंग युवोन के बारे में कहता है मुझे नहीं लगता कि कोई चिंता की बात है, कुछ दिनों से उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा, वो बस पूरे दिन क्लास में बस सोता रहता है। हमारा यूंग खुद से विचार रखता है, कहता है क्या वो मुझसे इतनी नफरत करता है, लेकिन मैं तो कुछ भी गलत नहीं किया। अब हमारा यूंग लंच के लिए कैंटीन जा रहा होता है लेकिन गेट पर युवोन खड़ा होता है। उसे इसे देखकर हमारा यूंग सरप्राइज हो जाता है और वो तेजी से उससे दूर भागने लगता है, लेकिन वो एक बॉलिंग पिन की तरह नीचे लुढ़क जाता है। हमारे बॉलिंग पिन को लुढ़काने वाला चैंपियन युवोन उसे देख रहा होता है। अब हमें कैंटीन का सीन दिखाई देता है जहाँ पे हमारा यूंग और यून हो यानी उसका फ्रेंड साथ में लंच कर रहे होते हैं और यून हो उससे कहता है तुम्हारी सीट कैसी थी। हमारे यूंग को उसकी बात समझ नहीं आई इसलिए उसने पूछा क्या, लेकिन यूहोन ने कहा तुम इन दिनों इतना ज्यादा बाहर क्यों रह रहे हो, क्या उसने तुमसे कहा था कि तुम उससे बात मत करो, क्या ये अब भी एक मामला है। यूनहो ने ऐसा क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि हमारे यूंग ने अपने सीटमेट युवोन के बारे में सब कुछ इसे बता दिया था। यूनहो कहता है तुम्हें मुझे ले जाकर अपने सीटमेट से मिलवाना चाहिए, वैसे भी मैंने उस समय उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। हमारा यूंग हंसते हुए कहता है और अगर तुम वहाँ पर आओगे तो क्या कहोगे, वैसे भी हम थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं, शायद वो उस समय नर्वस था। मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक बुरा बच्चा है, तब से अब तक हमारी कोई बात नहीं हुई और उसने मुझे परेशान भी नहीं किया। यूनहो कहता है वैसे भी अगर हम उसे दिखे तो तुम मेरा उससे परिचय कराना मत भूलना, मुझे अपने हाईलिंग के दोस्त से मिलना है ये जांचने के लिए कि वो इंसान अच्छा है या बुरा। हमारा यूंग कहता है कौन सा दोस्त, कौन उससे दोस्ती करना चाहेगा और कौन मुझसे दोस्ती करना चाहेगा, मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट बनने के लिए कुछ ज्यादा ही ओल्ड हूँ। यूनहो चिल्लाकर कहता है तुम में क्या गलत है, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में देखा था तभी मुझे तुरंत आपसे दोस्ती करनी थी। हमारा यूंग कहता है हे अपनी आवाज कम रखो, लोग हमें देख रहे हैं, तुम्हें अपनी उम्र के लोगों से दोस्ती करना याद रखना चाहिए, तुम हमेशा मेरे साथ खाना खाते हो, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्लास में। यूनहो कहता है यूंग तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। हमारा यूंग कहता है क्या। यूनहो कहता है तुम अचानक मुझसे झगड़ा क्यों मोड़ ले रहे हो, चलो कोई नहीं तुम इसे खाओ। अब वो वहाँ से चला जाता है। हमारा यून सोचता है मुझे खुशी है कि यूनो मेरे साथ घूमता है लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं है, तो क्या इसकी वजह मैं हूँ। अब हमारा यून क्लास में आ जाता है और वो युवन को देखता है सोते और कहता है ये बस पूरा दिन सोता ही रहता है, कैसे पता है कि क्लास शुरू हो गई है, अगर मैं इसे जगाऊं तो क्या ये मुझ पर गुस्सा करेगा। लेकिन हमारा यूंग उसे इग्नोर करके बुक पर ड्राइंग करता है और सोचता है कि खामोशी अजीब लगती है, मुझे लगता है पूरे दिन मुझे यूंग से बात करने की आदत हो गई है। आमतौर पर मेरा परिवेश इतना शांत माना जाता है इसलिए मैं अब सपने नहीं देखता। अब युवन की नींद खुल जाती है और वो देखता है और कहता है ये कैसी आवाजें कर रहा है। युवन गुस्से से हमारे यूंग की ओर देखता है और हमारा यूंग ड्राइंग कर रहा होता है। उस ड्राइंग को देख के युवन को अपना बुरा बीता हुआ कल याद आता है और अचानक ही युवन हमारे यूंग से पेंसिल छीन लेता है। हमारे युवन कहता है हे तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरे हाथों से अचानक पेंसिल क्यों छीन ली, अगर तुम इसको इस्तेमाल करने वाले हो तो प्लीज जल्दी करके मुझे दे दो क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही है। और युवन कहता है कि तुम बहुत शोर मचाते हो, जब मैं सो रहा हूँ तो तुम मुझे परेशान मत करो।
हमारा यूं उसके पास जाके कहता है, अच्छा मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम सो रहे थे और अभी क्लास का समय है और तुम्हें सोना नहीं चाहिए। युवोन कहता है, तुम तो बात सुन भी नहीं रहे थे, तुम तो बस अपनी किताब पर कुछ लिख रहे थे, अपना चेहरा मुझसे दूर रखो। हमारा यूं कहता है, तुम जानते हो ना मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए चलो मेरी पेंसिल दो। लेकिन युवन उसकी डेस्क की ओर रेजर फेंकता है और कहता है, चलो इसे पूरी तरह से मिटाओ, फिर मैं तुम्हें पेंसिल वापस कर दूंगा। हमारा यूं कहता है, क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा। अब सर कहते हैं, मुझे पीछे से आवाज़ आ रही है, मैंने चैप्टर पढ़ने के लिए कहा है, बातें करने के लिए नहीं। हमारा यूं कहता है, सॉरी सर, पता नहीं क्यों हमारा यूं ही माफ़ी मांगता रहता है। अब हमारा यूं सर पकड़ लेता है और सोचता है, मैं एक बेवकूफ़ हूँ जिसने ये सोचा कि मैं इस बच्चे से घुल मिल सकता हूँ। मुझे लगता है मुझे इसे मिटाना ही होगा। अब हमारा यूं उस बुक को उसके पास ले जाता है और उसे दिखाता है कि हे, इसे देखो, क्या अब तुम खुश हो, चलो अब मेरी पेंसिल मुझे वापस करो। युवोन उसकी बुक को देखकर खुश हो जाता है, कहता है, हाँ लगता है तुमने मेरी बात अच्छे से सुनी है, इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम देता हूँ, ये लो अपनी पेंसिल, लेकिन अगली बार तुम मुझे इसे उधार लेने दोगे। युवोन उसके हाथों में उसकी पेंसिल दे देता है और कहता है, अगर तुमने मेरे सामने दोबारा ड्राइंग बनाई तो मैं तुमसे दोबारा पेंसिल छीन लूंगा। हमारा यूं गुस्से में कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो। युवोन कहता है, मैंने वही कहा है जो मैंने कहा है। हमारा यून गुस्से में कहता है, मैं अब भी ड्राइंग बनाऊंगा, अगली क्लास आर्ट्स क्लास है, सुना तुमने। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं थर्ड एपिसोड में।